हैव गॉट ऑल रेडी, पूरा तैयार हो चुका हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू माई पार्किंग. अपनी गाड़ी निकालते हैं, फिर देन विल गो टूवर्ड्स संजौली एंड फिर हम जाएंगे नालदेहरा. नालदेहरा इज ए ब्यूटीफुल प्लेस फॉर मतलब रिजॉर्ट्स. वहाँ पे बहुत अच्छे हैं टू ईट फूड एंड जो आपके व्यूज. सो दिस इज़ माई गैराज. ये मेरा बाइक है. दिस इज़ माई कार. वो इट इज़ GT. So finally we are all set to go and the weather is also very beautiful. So hi, we're back again. So हम जा रहे हैं अब संजौली. आज जाना है मुझे काम से नालदेहरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था. तो आफ्टर दिस आई विल गो टू नालदेहरा guys. It's really tough for me to drive with one hand and make vlogs from the other. But हाँ, आप लोगों को कंटेंट के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए I have to. So guys, we're back and we're heading towards Navbhar. This guy wanna go to left. Some rev is also important in life when you're having a GT, basically. Because we have paid that that extra money just for the power of the engine. So yeah, sometimes that rev is must. हाँ, overspeeding is bad. मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि overspeeding is not good for your life and everything. But हाँ, sometimes revving and showing some engine power and feeling enjoying that power is really मतलब good and nice. But in limits, basically. You should not cross the limits. If we are in limits, everything is fine. So guys, we are heading towards Navbhar Chowk. Hi. So we are heading towards Navbhar Chowk. बस हम 2 मिनट में नवभार चौक पहुंचने वाले हैं. तो मैंने सोचा जब तक पहुंचते नहीं है तब तक मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा सा. हाँ, मुझे भी अपनी ऑडियंस से अच्छा लगेगा बात करते हुए. सो हियर इट इज नवभार. दिस इज नवभार चौक एंड वी आर अबाउट टू रीच द फेमस सेंट बीड्स. शिमला का सबसे फेमस कॉलेज, सेंट बीड्स कॉलेज. That's the college I was talking about. St. Bede's College, Shimla, and it's a women's college basically. So yeah, that's a famous spot in Shimla if you want to know. For the locals basically. So I will just show you the places like a local. मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगा जगहें जैसे लोकल दिखाता है आपको, ताकि आप लोगों को एक टूरिस्ट की तरह ना फील होए. फिर हम जा रहे हैं दिस टाइम वी आर गोइंग टूवर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड रोड. ये बेसिकली दिस इज रिस्ट्रिक्टेड. कुछ मतलब आप एक पॉइंट के बाद यहाँ से आगे नहीं जा सकते. जितने भी VIPs है इस रोड पे रहते हैं. बट वी ऑल लोकल्स कॉल इट बडीज रोड. दिस अ ईटिंग स्पॉट विच इज नोन एज बडीज. सो हमने इस रोड को ही नाम दे दिया. जितने भी शिमला के लोकल्स है दे ऑल से इट बडीज. सो या गाइस, दिस इज द पॉइंट. This is the point. Just because of this point, the place is called as Buddies, and this road is also called Buddies Road. But Buddies Road. But this road is restricted. So yeah, this road is restricted basically. तो यहाँ पे VIP cars की मूवमेंट होती है. जितने भी हमारे शिमला में VIP लोग हैं, जजेस है या कोई भी है, और जो आपका द मॉल रोड है, जो फेमस मॉल रोड है, उसको भी ये रास्ता यहीं से जाता है बेसिकली. तो दिस प्लेस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर VIPs. सो दैट्स व्हाई. एंड दिस इज a really congested road and it is between the forest, जिसको बोलते हैं. बहुत डेंस है ये गाइस.
and these speed breakers they are really messing up with me. And this is called as exercise point. It's just that कि जिसको नहीं पता, I just want to tell you the places. जितना मेरे को पता है मैं अपनी ऑडियंस को उतना ही दिखा सकता हूँ. जितना मुझे जितनी प्लेसेस पे मैं गया हूँ उतना मैं दिखा सकता हूँ. भले आई विल टेक टाइम, आई एम न्यू टू ये अपना व्लॉगिंग, तो मैं अपने हिसाब से ही दिखा पाऊंगा आपको. बट आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल बेसिकली. अब वी आर गोइंग टू अ पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम शिमला के लोग गेट टुगेदर करते हैं, काइंड ऑफ अ कार मीट. यहाँ पे काफी शिमला के लोगों की कार मीट होती है, दिस स्पॉट. एंड बट इट्स इलीगल टू स्टे हियर. मतलब अगर आप यहाँ काफी टाइम तक खड़े रहोगे तो कॉप्स विल कम एंड दे विल जस्ट अरेस्ट यू. अरेस्ट क्या, सॉरी माय बैड, दे विल जस्ट फाइन यू. आई एम रियली सॉरी. वो वर्ड्स के साथ थोड़ी सी हो गई थी. सो अभी जहाँ तक मैं जा रहा हूँ यहाँ तक कार अलाउड है आपकी, दिस पॉइंट ऑल्सो. सो जिनको शिमला आना है, वेन एवर यू गाइज विल कम टू शिमला, तो आप लोगों को ये चीज़ पता लग जाएगी कि कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे आपको नहीं आना है, कौन से स्पॉट रिस्ट्रिक्टेड है, कौन से नहीं है. तो गाइज दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल. सो अब हम जहाँ पे आने वाले हैं, दिस पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट बेसिकली ये. एंड द लोअर पार्ट लेफ्ट वन इट गोज टू छोटा शिमला एंड द राइट वन इट गोज टू द रिस्ट्रिक्टेड वन. मतलब ये यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है, ये ऊपर ये मॉल जाता है. सो दिस वी कैन गो. इट्स अ शॉर्टकट टुवर्ड्स छोटा शिमला. लग रही है. एंड नालदेहरा में हम लंच करेंगे. आई एम हैविंग आई विल गो विद माय पार्टनर बेसिकली. आई एम हैविंग अ फ्रेंड हु इज वेटिंग फॉर मी. तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा. तो तब तक मैं अपना काम करता हूँ. थोड़ा सा मुझे काम है साइबर कैफे में संजौली में. आई विल जस्ट डू द वर्क. आफ्टर दैट वी विल जस्ट हेड टुवर्ड्स नालदेहरा. देन आई विल शो यू. बाय बाय. आई एम रियली स्टक इन दिस ट्रैफिक. बहुत इरिटेटिंग है. अब मैं फ्री हुआ साइबर कैफे से. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नालदेहरा. तो लंच भी करना है, भूख भी लग रही है. बट द पॉइंट इज दैट कि कब इस ट्रैफिक से हम फ्री हो गए. इस ट्रैफिक से छूटने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ कि क्या बताऊँ. चलो गाइस, यहाँ से निकलते ही ट्रैफिक से फ्री होते ही आप finally we are out of traffic. So this is the point जहाँ से हम कुफरी जाते हैं. This one goes to कुफरी and this one goes to मशोबरा. मशोबरा then नालदेहरा. तो बस आप लोग देखते जाएं. तो this is the place जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था कि this place is having beautiful resorts. बहुत सुंदर. एंड मतलब अगर किसी ने घूमने आना है तो नालदेहरा इज द बेस्ट प्लेस फॉर फूड एंड स्टेज. तो रिजॉर्ट्स की यहाँ कमी नहीं है, फूड की यहाँ पे कमी नहीं है. एंड देयर हैविंग अ गुड स्टे एंड गुड फूड. तो जिसको भी आना हो वो विजिट कर सकता है यहाँ पे. बाकी आप देखो कि यहाँ का व्यू कैसा है, वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ डिटेल में. एक्चुअली गाइज इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको एक लोकल की तरह दिखा रहा हूँ. दिस रोड इज रियली वेरी कंजेस्टेड. थोड़ा सा टाइट है रोड, बट बोलते हैं ना कि हाँ, हार्डेस्ट रोड ऑफन लेड टू ब्यूटीफुल प्लेसेस. तो बस वो वाली कहावत है. तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जितने डिफिकल्ट रोड्स होंगे उतनी सही डेस्टिनेशन होगी. एंड आपको पता है दिस रोड इज लाइक माई सेकेंड विलेज. मेरा जो प्रॉपर विलेज है वो तो कहीं और है. वहाँ का व्लॉग कभी और बनाऊंगा सम अदर डे. बट जो ये है दिस इज लाइक माई सेकंड विलेज. बचपन से या मतलब बचपन से लेकर आज तक मैं यहाँ पे इतना विजिट करा है मैंने कि मुझे ऐसे नहीं लगा कभी कि ये कोई जगह मतलब संजौली से बाहर है. वैसे दिस प्लेस इज वेरी फार, काफ़ी दूर है. मशोबरा आपका 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर है बेसिकली संजौली से. तो सर क्या कहते हैं, आप लोग समझते हैं कि दूर ही होता है 6 किलोमीटर. बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं काफ़ी
दूर रहता हूँ मशोबरा से, इट फील्स लाइक होम जब भी मैं यहाँ आता हूँ. एंड देयर इज अ प्रॉपर्टी नेम्ड एज सरोवर पोर्टिको, आपको मैं विजिट करवाऊंगा. दैट्स माई गो टू प्लेस. मुझे बहुत पसंद है वो जगह. तो या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. बाकी राइट नाउ जहाँ हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो एक जगह पड़ती है मशोबरा एंड नालदेहरा की एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे. उसको कहते हैं बल्दिया. तो हम वहाँ जा रहे हैं. तो वहाँ पे है ये अपना जो रिजॉर्ट है, और जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, दैट्स नॉट अ रिजॉर्ट जहाँ हम जा रहे हैं, बट वहाँ का फूड अच्छा है. इट्स काइंड ऑफ अ होटल की तरह है, बट इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी टू हैव लंच और डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी. सो लेट्स हेड टू दैट सीक्रेट प्लेस we were saying. We're just about to reach that place. I was saying कि मैं एक hidden place दिखाऊंगा named as Crag Nano. It's a beautiful place. We're just about to reach that place in any minute now. 2 minute maximum. Actually वैसे तो मेन रोड से भी जाता है रास्ता जहाँ मैंने जाना था for lunch, but just because of the content thing मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ. So this is a लिंक रोड बेसिकली जो कनेक्ट होता है आगे जाके उसी मेन रोड पे जहाँ पे होटल है. हाँ जी. तो let me show you all. We're just about to reach. This is the place. ये है हमारा क्रैग नैनो, situated in मशोबरा तलई. This is तलई, sorry, my bad. This is तलई. क्रैग नैनो इसके बाद आता है. This is तलई. के बाद there's a place called Crag Nano. So this was the place I was talking about. वो हम जो था वो जगह थी, that was Talai. This is Crag Nano. So this road is actually blocked due to rains. तो अभी यहाँ पे गाड़ी नहीं जा पा रही, इन्होंने बंद किया हुआ है due to some work. So next time मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता था, बट क्या कर सकते हैं, जब किस्मत में नहीं है तो नेक्स्ट टाइम. एंड बस दिस रोड इज गोइंग टू कनेक्ट टू द प्लेस जहाँ हमने जाना है. लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग इन दिस पैच, सो आई शुड पास द कैमरा टू माई को बडी. एक्चुअली जो भी लिंक रोड्स होते हैं, लिंक रोड्स में काफी ज्यादा नुकसान होता है हमारा बट दिस ईयर एंड लास्ट ईयर 23rd में 2023 में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हमें हिमाचल में. एंड दिस ईयर ऑल्सो मनाली, हमारा शिमला में भी काफ़ी ज़्यादा 23 में मनाली में ज़्यादा लॉसेस हुए थे, पर 25 में तो शिमला में भी लॉसेस हुए. पर कहते हैं कि पंजाब साइड भी लॉसेस है. तो ऑल ओवर मतलब इस साल तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हमें ड्यू टू हैवी रेन्स एंड ऑल, बट कांट हेल्प इट. सो वी हैव टू डील विद एवरीथिंग. सो देखो आप ये रोड देखो, आप इस रोड में अगर कुछ पेड़ गिर गया तो आप खुद बताएं. मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ, आप लोग खुद बताएं, अगर गलती से इस रोड पे पेड़ गिर गया तो आपकी गाड़ी फंस चुकी है. ना आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, unless you're not having a 4x4 व्हीकल थार और उसमें आपने क्या कहते हैं विंच लगाई हो, टोइंग विंच, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. वो भी बहुत रेयर है कि जिन लोगों को नॉलेज है तो वो विंच से टो करके पुल कर सकते हैं ट्री को, क्योंकि हमने भी ट्राई करा है. आई यूज्ड टू हैव थार 2 years बैक. मेरे पास 2 साल पहले थार थी, तो एक्चुअली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे वो गाड़ी पसंद नहीं थी कुछ चीज़ों के लिए, तो मुझे सेल आउट करनी पड़ी. बट जब हमने उसमें ऑफ रोडिंग करी थी तो हमने भी ये चीज़ करी थी. वी वर गोइंग टूवर्ड्स नारकंडा एक आपकी जगह है, तो हम वहाँ जा रहे थे. तो नारकंडा जाते जाते
क्या हुआ, हम पहुंच तो गए नारकंडा, पर नारकंडा से वापस आते हुए हमें मतियाना साइड पेड़ गिर गया था। हम गए थे स्नो टाइम में, विंटर्स टाइम में। आई थिंक मेरे पास वो उसकी एक रील पड़ी भी होगी उस एपिसोड की, लास्ट ईयर की, तो मैं वो इसमें अपने व्लॉग के क्लिप में ऐड ऑन कर दूंगा उसको, अगर मुझे मिलती है तो यू कैन चेक इट आउट। तो ये है लास्ट टू लास्ट ईयर की बात। एंड फिर क्या होता है, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, लोकल्स बेसिकली, विच वो मतलब द पीपल हु वर हैविंग 4x4 व्हीकल्स विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपनी विंच, जिसको कहते हैं टोइंग विंच, उसमें कनेक्ट कर दी पेड़ में, एंड दे जस्ट मतलब पुल्ड इट विद द कार। मतलब कार, वो जो जैसे थार है आपकी, हाइलक्स है, कोई भी 4x4 व्हीकल है, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, एक्सेप्ट फॉर जिप्सी थोड़ी सी लाइट वेट कार है, तो उसमें वो चीज़ नहीं है। उसके अलावा जितनी भी कार्स है उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो थोड़ा सा टो कर सकती है, बेसिकली वो थोड़ा बहुत टो कर सकती है इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, बट विद प्रॉपर इक्विपमेंट। अगर आपके पास गाड़ी है, इक्विपमेंट नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट। कभी ऐसा रिस्क मत लो, बर्फ में रिस्क मत लो। हम लोगों ने रिस्क लिया था, अगर फंस जाते तो फंस जाते हैं, बट वी वर लोकल्स, वी वर नोइंग द पॉइंट। आगे दिखाओ, वी आर अबाउट टू रीच द प्लेस। यहाँ पे बहुत बड़े पॉट होल्स हैं। सो दिस इज द प्लेस। यहाँ से एक रिजॉर्ट को भी जाता है, इट्स नोन एज कोटी रिजॉर्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बट वो हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। आज हम कहीं और जा रहे हैं, बिल्कुल कोटी रिजॉर्ट के साथ ही एक जगह है। मैं नाम आप लोगों को बताना नहीं चाहूँगा, दैट्स अ सरप्राइज। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग यहाँ पे आओ एंड विजिट। बहुत अच्छा फूड है, एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन और कुछ भी। तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे ये जनरली, मुझे पर्सनली ये जगह बहुत पसंद है। सी वी आर जस्ट रीचिंग द प्लेस, एंड ये कोटी रिजॉर्ट हम पहुंच गए हैं, बट वी आर नॉट गोइंग कोटी रिजॉर्ट, वी आर टेकिंग अ लेफ्ट। एंड दिस इज द प्लेस। कैन यू शो देम? निलाया। It's a beautiful place, and I was आप अपने व्यूअर्स को मैंने एक चीज़ बताई थी, एक रिजॉर्ट के बारे में बताया था कि मेरा फेवरेट गो टू प्लेस है, that's this resort, मैरीगोल्ड सरोवर पोर्टिको। This is a chain. Next time we'll visit this place, but for today we'll just to निलाया। आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बाय। नालदेहरा को गुड बाय करते हुए बैक टू संजौली, बैक टू आवर प्लेस। एवरीवन लिसन, वी आर गोइंग बैक टू संजौली। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक राइट नाउ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ खाया है और मैं सच में से एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूँ। फाइनली मुझे सुबह से बहुत भूख लग रही थी। एक्चुअली आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद में, और मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था आज, बेसिकली 6 AM के आसपास, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने रात को ना, मैं स्लीपिंग के लिए टी यूज़ करता हूँ, कैमोमाइल टी, उससे ना रात को नींद अच्छी आती है। बट क्या हुआ, कल मैंने वो टी पी नहीं, तो वो ना हैबिट हो गया है गेस कि अब उसके बिना नींद ही नहीं आती है। तो मेरी 4 बजे के आसपास नींद खुल गई थी, 4 या 6 बजे ऐसा कुछ खुल गई थी, मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट नहीं करा। तो उसके बाद से मैं 8 बजे आई हैड माई ब्रेकफास्ट, फिर से मैं तब उसके बाद से मैं भूखा ही था, आई वॉज हंग्री। तो या ऑब्वियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी आफ्टर हैविंग माई फूड। सो या नाउ गोइंग बैक टू, क्या कहते हैं, संजौली। बस निकल चुके हैं हम यहाँ से। वेदर इज गेटिंग क्लाउडी, आप देखो बारिश हो सकती है शिमला में।
एक्चुअली ये कोल्ड एरिया है, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। मतलब इफ़ यू कंपेयर टू कुफरी या अपर एरियाज तो उनके कंपैरिजन में तो नहीं पड़ती है, बट फिर भी संजौली या जो मार्केट है, जो सिटी है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पे, और मतलब वेदर ख़राब रहता है। तो या इट कैन रेन एनी टाइम एंड इट इज़ स्नोइंग इन सम एरियाज जहाँ पे ज़्यादा हाइट है, तो स्नोफॉल भी हो रही है गाइस। वाह, कितना सुंदर वेदर है, कितना ज़्यादा सुंदर वेदर है। It's really beautiful. शिमला is really beautiful. Fog check करो प्लीज एक बार। Let our audience see the fog. Beautiful. अभी हम बोल ही रहे थे कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, बिकॉज मतलब ऑल्टीट्यूड का फ़र्क आता है संजौली से, जो सिटी है हमारी, उससे ऑल्टीट्यूड का फ़र्क आता है यहाँ पे मशोबरा नालदेहरा साइड। और अभी यहाँ पे ये फॉग स्टार्ट हो गई है। अब ये नहीं पता कि स्नोफॉल बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, आई थिंक स्नोफॉल भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना लो जा रहा है। अगर माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो स्नोफॉल हो सकती है, बट लग नहीं रहा है ऐसा। बट हाँ, इट्स 12.5 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, तो स्नोफॉल के चांसेस तो बहुत कम है। बट द पॉइंट इज दैट कि रेनफॉल होने की पूरी संभावना है। अगर मैं सच बताऊं एक चीज, तो कैमरा ना जस्टिस नहीं कर रहा है। जितना प्यारा वेदर मैं देख रहा हूँ ना, कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस इसके साथ। आप लोग मानेगी नहीं, एक्चुअली जो मैं अपनी आई से देख पा रहा हूँ, द डेप्थ ऑफ द फॉग ना, तो वो अभी मैं डेंसिटी जो है फॉग की, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो अभी नहीं देख पा रहा हूँ मैं एक्चुअली, मतलब फ़ोन से नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो जितना आपको मैं दिखा सकता हूँ गाइस, यू कैन एंजॉय दैट। आई थिंक इट्स अ कोलिजन तो नहीं हो गया इनके बीच कहीं, फालतू में ट्रैफिक लगा देते हैं, कोई पॉइंट नहीं है। फाइनली वी आर बैक फ्रॉम नालदेहरा एंड उसके बाद हम संजौली पहुंच गए थे। संजौली के बाद फिर हम गाइस इतने ट्रैफिक में फंसे, फाइनली हमें घूम के आना पड़ा, फिर हम मल्याना साइड से आए एंड राइट नाउ वी आर इन अ प्लेस कॉल्ड शनान, गोइंग बैक टूवर्ड्स होम। सो अभी हम शनान पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया था आज का। फाइनली वेदर हमारा लग गया, ठीक था एक्चुअली। पूरे चांसेस थे रेन की ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लिटिल बिट ड्रॉपलेट्स, बट उसके बाद एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। तो फाइनली सब कुछ, सो वी ऑल लिव टुगेदर भैया। अभी यहाँ से गाड़ी निकालना भी टास्क है एक। बट आई हैव टू। Oh, so finally we've reached home. Let me turn on my shutters light. So this is the parking. ये मेरी बाइक है और ये मेरी गाड़ी है। फाइनली वी आर होम। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। तो आपको मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल। सो गाइज एंड थैंक्स अ लॉट। मैं आपसे कहना चाहता था लास्ट व्लॉग में अपना प्यार देने के लिए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया लास्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच। एंड बाकी प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।